हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय वर्मा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी। बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया जाएगा, बताया जाएगा आपको कि क्या कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि आप अगर मैथ को रटते हो तो वो आप आगे चल के भूल जाओ, लेकिन आपको समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैट्रिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है a set of m n numbers, real or complex, arranged in the form of a rectangular area, have m rows and n columns is called an m cross n matrix। ये डेफिनेशन क्या कह रही है, पहले इसको हम समझते हैं। कह रहा है कि a set of m n नंबर्स, एम एन नंबर्स का सेट किस फॉर्म में हो? रियल और कॉम्प्लेक्स। या तो वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। अब हम इसके दोनों उदाहरण बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे इसके। ठीक है, नीचे तो रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकते हैं इन दोनों में से। ठीक है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरिया हैव एम रोज। ये कह रहा है इस प्रकार से अरेंज किए जाएं कि m रोस हो जाए और n कॉलम हो जाए। ठीक है, इज कॉल्ड n m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, अब रो और कॉलम क्या होता है इसमें, इसको समझते हैं। रो होता है ये इसको हम कहते हैं R1, ये रो होता है। ये R2 रो होती है, ये R3 रो होती है और ये RM रो होती है। ठीक है, अच्छा कितनी रो है? m रो होनी चाहिए, R। ठीक, और कह रहा है n कॉलम। कॉलम क्या होते हैं? ये कॉलम होते हैं। ये C1 कॉलम होता है, ये C2 कॉलम होता है, ये C3 कॉलम होता है और ये Cn कॉलम होता है। ठीक है, तो सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा आपको। ठीक, आप फिर से समझ लीजिए। ये C1 कॉलम होता है, ये C2 कॉलम होता है, ये C3 कॉलम होता है और ये Cn कॉलम होता है। एग्जाम्पल है, मानते हैं हम A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 7 2 या 3 4 2। ये हमने मैट्रिक्स माना। ठीक, इसमें ये R1 रो है, ये R2 रो है, ये R3 रो है, ये C1 रो है, ये C2 रो है और ये C3 रो है। ठीक है, अच्छा इसमें रो 3 है और कॉलम कितने हैं? 3 हैं। ठीक, तो इसको हम कहेंगे 3 क्रॉस 3। ठीक, ये जो फर्स्ट 3 दिया है ये होता है m और ये सेकंड वाला होता है, ये होता है n। ठीक, तो अगर हम इसको कैसे लिखेंगे, m क्रॉस n लिखते हैं तो ये 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे A मैट्रिक्स लिया हमने, ये रियल के लिए हो गया। अब कॉम्प्लेक्स के लिए लेते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स के लिए हमने माना 2 + के 3i, 4 + के 7i, 9 + के 3i, 2 + के 4i, 7 + के 2i और 8 + के 3i। ठीक, अब इसमें रो कितनी है? 3 है रो, R1 R2 R3। ठीक, और कॉलम्स कितने हैं? इसमें C1 कॉलम, C2। ठीक, m इज इक्वल टू क्या है इसमें? m इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 2 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3 क्रॉस 2। ठीक, ये रो होता है। कितने नंबर ऑफ रो कितनी है? 3, तो ये नंबर ऑफ रो है और ये कॉलम होते हैं।
नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो ये 2 हो जाएंगे। ठीक, अच्छा एक चीज समझते हैं इसमें, ये जो मैट्रिक्स है, इन मैट्रिक्स में जो नंबर्स लिखे जा रहे हैं उसको हम कहते हैं एलिमेंट। जैसे एलिमेंट, जैसे ये 4 एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स का ये 4 एलिमेंट होगा। अच्छा, हमने ये पहले मैट्रिक्स देखा था ये वाला, ठीक, ये मैट्रिक्स है जनरल फॉर्मर। तो ये मैट्रिक्स में जैसे हम ये कहते हैं एलिमेंट 2A23, ठीक, तो ये A23 एलिमेंट है। अच्छा, इसमें जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स में एलिमेंट होंगे वो किस प्रकार से होंगे, जैसे हम कहते हैं आपसे A21 कौन सा एलिमेंट होगा इसमें, A21 होगा पहला रो, सॉरी दूसरा रो और पहला कॉलम, ठीक, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरी रो ये है, पहला कॉलम ये है, तो ये हो जाएगा A21, ठीक। A21 एलिमेंट क्या होगा 2। देखिए इसमें भी, इसमें यही तो है, दूसरा कॉलम दूसरी रो पहला कॉलम A21। हम कहते हैं आपसे कि A32, ठीक, A32 क्या होगा, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, ठीक। तीसरी रो कौन सी होगी, तीसरी रो ये होगी और दूसरा कॉलम कौन सा होगा, दूसरा कॉलम ये होगा, तो ये एलिमेंट हुआ 7, ठीक। इस प्रकार से देखे जाते हैं। ऐसे ही इसमें हम कहें आपसे कि A33 कौन सा एलिमेंट होगा, तो ये A33 ये एलिमेंट होगा, ठीक। ऐसे ही अब ये तो 3x3 का मैट्रिक्स था, बाय द वे 4x4 का मैट्रिक्स होता या 5x5 का मैट्रिक्स होता, तो सिमिलरली इसी प्रकार से हम एलिमेंट निकाल लेते हैं, ठीक। और सिमिलरली इसमें भी होता है भाई, ठीक। अच्छा, इसमें जो रियल और कॉम्प्लेक्स की आई थी बात, एग्जाम डेफिनेशन में हमने समझा था रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स। तो देखो इसमें हमने दोनों उदाहरण बताए हैं, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर। इस प्रकार से अरेंज किए जाते हैं एलिमेंट्स को, और जो नंबर्स को अरेंज करके मैट्रिक्स को फॉर्म में बना देते हैं उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है।